चुनाव तो आ गए हैं और चुनाव के समय वैकेंसी भी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं, जब चुनाव के समय एकदम लगता है कि अब एकदम आने वाला ही है, तभी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर देती है और फिर लोगों के माइंड गेम के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि चुनाव आए हैं या नहीं आए हैं, वैकेंसी तो आई है। और ये साइकोलॉजिकल जो है गेम खेला जाता है उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर। वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहे हैं और लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? तारीख प तारीख, तारीख प तारीख, तारीख प तारीख। और तारीख किस चीज़ का? वैकेंसी का। तारीख किस चीज़ का? एग्ज़ाम का। और तारीख किस चीज़ का? रिजल्ट का। उसके बाद तारीख किस चीज़ का? ज्वाइनिंग का। और ये सिलसिला हमेशा चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे ही गुजरते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर बच्चों का, जहाँ पर लोगों का सब्र का बांध टूटने लगता है और वो फिर क्वेश्चन मार्क उठाने लगते हैं कि सरकार जो है सिर्फ या सिर्फ जुमला दे रही है, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, जनता के साथ खेल रही है। और सिर्फ ये आप एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, ये हर स्टेट की यही बात है, हर जगह की यही बात है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय ये पूरी तरह से लॉबी एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये गिनाने लगते हैं कि हमारी 5 साल की सरकार में ये काम किया गया। और दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब आपको वैकेंसी देनी है, जब आपको ज्वाइनिंग करानी है, आपके पास नौकरियां हैं, तो फिर आप सिलावार तरीके से आप समय के साथ हर साल क्यों नहीं निकालते हैं? तो ये फिर ये क्वेश्चन करने लगेंगे आपसे ही कि भैया एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगते हैं, प्रोसेस में टाइम लगते हैं। तो एक बात बताइए कि इस प्रोसेस को आप सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा किसी और पर थोप देते हैं। क्या आपके पास उतनी पावर नहीं है कि आपके पास वैसे सिस्टम डेवलप नहीं किया या फिर करवाया ताकि उस सिस्टम के अंतर्गत एग्ज़ाम लिए जाएँ, समय समय पर वेरिफिकेशन करवा कर सारे बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि ये हर साल की तिथिमा नहीं बना रहे, हर साल ये क्वेश्चन मार्क ना उठे। और अंततः ये देखा जाता है कि जब चुनाव आती है तो वैकेंसी रेल के दे दी जाती है और फिर चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह हो, कितना जल्द हो, एग्ज़ाम लो, ज्वाइनिंग कराओ, बस हो गए। और उस समय क्या होती है, पूरी की पूरी इधर की उधर। एग्ज़ाम में भी पता चलता है कि भाई कहीं धांधली हो गई, कोई एग्ज़ाम को पता चलता है कि भाई पहले ही पेपर आउट हो गए, पता चलता है ये कि भाई उसने पैसा दे के करवा लिया। मतलब सेटिंग गेटिंग का भी मतलब बोल ही नहीं सकते कि नहीं है, सेटिंग गेटिंग तो पूरी ज़ोर तौर से होती है। और ख़ास करके ये हिंदी भाषा जो हम लोग क्षेत्र से हैं, वहाँ पर जैसे बिहार हो गए, यूपी हो गए, झारखंड हो गए, ये राजस्थान देख लीजिए, ये सब जगह पर इतनी पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वैकेंसी कम आती है, क्वेश्चन के समय क्वेश्चन पेपर आउट हो जाती है। दूसरी ये बात होती है कि भाई मतलब वैकेंसी अगर देखा जाए तो शुरुआत में 2000, 4000, 5000 ऐसे आते हैं, लेकिन चुनाव के समय भर भर की बोनियाँ आती है। अब बिहार में देखिए, बीपीएससी के थ्रू अब लिया गया, उससे पहले क्या था कि एसटीईटी निकाला गया, फिर 2019 का वैकेंसी था, 2015-16 ऐसे वैकेंसी था, उसको 2023-24 में ये किया गया, 1 लाख, 1.25 लाख वैकेंसी। उसमें भी क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट खुद किन बच्चों को नहीं दिला पाया, उनको बाहर से भी और अनाउंस कर दिया गया है कि बाहर वाले मतलब दूसरे स्टेट के भी वो ले सके। तो ये समस्या आई है। अब देखिए यूपी में, देखिए यूपी में 60,000 वैकेंसी आई, यूपी पीएससी का वैकेंसी आया। पहले से वैकेंसी नहीं आई, अब जाके आई, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। और ये तो समझना चाहिए सरकार को कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए कि एक उनको रोजगार मिल जाए। जब रोजगार मिल जाएगी तो वो सारी चीज़ें अपनी खुद ही व्यवस्था कर लेंगे। सरकार को क्या चाहिए? आपका वोट। और आप वोट कब दोगे? जब आप प्रलोभन में पड़ोगे। और प्रलोभन में दोनों लोग हैं, जनता भी प्रलोभन में है और सरकार भी प्रलोभन में है कि भाई आपसे हमको वोट चाहिए और इधर से हमें सुविधा चाहिए। अब इन सुविधाओं के बीच में वो मासूम बच्चे, वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक सपना लेके तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम कुछ सुधार भी चाहते हैं, जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे नहीं तो हम कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हमारी सिस्टम में इतनी गड़बड़ियाँ पहले से कर दी गई है कि उसको सुधारने में इतनी मुश्किलें आ रही है, इसको सुधारने में इतने टाइम लग रहे हैं कि हम क्या बताएं। तब तक मालूम चलेगा कि बहुत समय क्रॉस कर गए और बहुत जनरेशन जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। अब बताइए, जिसका एज हो रहा है 20 साल, वो तैयारी करना स्टार्ट किया और उसकी वैकेंसी मालूम कर चले कि वो 4 साल के बाद वो फॉर्म भरता है, तो वो 4 साल का जो पीरियड है वो कितना मानसिक तनाव से गुजरता है वो सरकार को अंदाज़ा नहीं है। वो बच्चा, उसको ये भी नहीं पता है कि हमें करना क्या है, हमें बस तो मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। और ना सरकार के रीज़न है सरकारी नौकरी के पीछे जाने का कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्धियाँ इन्होंने उतनी लाई नहीं। जैसे बिहार में देखें तो कंपनी ही नहीं है, तो वो बंदा जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़, अगर बंदा टेक्निकल लेता है, टेक्निकली कहीं से करता है, तो उसको फिर आउट ऑफ स्टेट ही जाना पड़ता है। तो फिर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है मतलब वहाँ की सरकार वहाँ व्यवस्था किया हुआ है, तभी तो यहाँ के लोग वहाँ जाके पलायन करके वहाँ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो चलती आ रही है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब चुनाव आती है तब इनके दिमाग ठिकाने लगना लगता है कि वैकेंसी 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 वैकेंसी। भैया ये पहले ला लो, सिस्टम डेवलप करो, और आप गवर्नमेंट में ही आप ऐसे डेवलप करो कि ताकि आपको कहीं दूसरे जगह जाना ना पड़े। आप किसी और से हेल्प लेते हो, लेकिन वो भी मालूम चलता है कि आप इतना डिले कर देते हो, इतना डिले कर देते हो कि लोगों की जो पेशेंस है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और आज यही मुद्दा जो है देश में हर जगह फैला हुआ है। अभी क्या है कि अभी अभी चुनाव के समय देखिए, अभी तो राम मंदिर है, तो राम मंदिर की मुद्दा घूम रही है, चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है। इससे पहले सरकार की बहुत सारी नीतियाँ आई, उस पर मुद्दा घूम रहा है। तो हम अछूते हो जाते हैं कहाँ? रोजगार से। हम अछूते कहाँ हो जाते हैं? महंगाई से। हम अछूते कहाँ हो जाते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर हमें लगता है कि ये पहले होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत डिले हो जाती है। होती है लेकिन बहुत डिले हो जाती है, जहाँ पर सब्र का बांध जो टूटने लगता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और जाके 40 साल के एज में उसकी जॉब लगेगा, तब वो काम करेगा, तब वो कुछ अपने फैमिली को अर्निंग करके देगा। ऐसा तो वो बच्चा वेट नहीं करेगा। फिर वो क्या होती है कि उसकी रिदम टूट जाती है, उसकी पढ़ाई करने की जो रिदम होती है वो टूट जाती है। जब पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आपको कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, और अगर आपकी ये फ्लो एक बार टूट गई ना, तो फिर आप चाहकर भी उसको डेवलप नहीं कर पाओगे। वैसे सिचुएशन में क्या होते हैं कि वो बंदे ऐसे पड़े रहते हैं, फिर वो काफ़ी समय गुजर जाता है, 6 साल 7 साल 8 साल गुजर जाता है, फिर वो टूट जाता है और फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का। तो ये चीज़ें कौन समझेगा? ये चीज़ें तो कोई समझ ही नहीं रहा है। ये तो चीज़ें गवर्नमेंट भी नहीं समझ रही है, और ना ही ये चीज़ें सरकार में जो व्यक्ति हैं जिम्मेवार, वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समझ रहे हैं कि यार हमारे हम तो चलो सेट हो गए। जो ये सिस्टम में बैठे हैं उनको तो लगता है कि हम सेट हो गए। अब हम सेट हो गए तो बस हमारा काम हो गया, अब लोग भाड़ में जाए उससे क्या मतलब है। अब आप देखिए, यूपी में ही अभी 60,000 वैकेंसी आई है। अब इस पर देखिए कितने फॉर्म गिरेंगे। इस पर फॉर्म गिरेंगे कम से कम 80-90 लाख, करोड़ में भी चला जाएगा 60,000 सीट के लिए। मतलब एक सीट पर आप समझिए कि कितने लोगों की कितने लोग एग्जाम देंगे। अब ये भीड़ भाड़ क्यों है, ये भीड़ चाल क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है। बिहार में भी यही हुआ। इन्होंने इतने टालते टालते इतने टाल दिया, और अब आने वाले समय में पता नहीं कब आएगी, पता नहीं है। लेकिन चुनाव के समय ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए होगी भाई, डेटाबेस खोल के रख देंगे कि ये देखो मैंने ये काम किया, ये वैकेंसी है, हमने यहाँ पर नौकरी दिया, यहाँ पर नौकरी दिया। अरे भाई, तुम सिस्टम में कब आए? तुम सिस्टम में रहते हुए कितने साल के बाद लाए, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि हम कब दिए। आप ये बताओगे नहीं, उसमें गड़बड़ी होती है इतनी। अगर किसी तरह का पता है, किसी तरह का पेपर लीक हो गया, चाहे कुछ हो गया, कुछ केस वेस हो गए, तो उसके बाद मालूम चला कि भैया ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जा चुका है। तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती थी दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस पर कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए।